एक खुशहाल जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 गुण कौन से होने चाहिए, पर्सनल और प्रोफेशनल? मैं पर्सनल और प्रोफेशनल इन दोनों के 3 गुण अलग अलग बयान करूंगा। एक खुशहाल जीवन जीने के लिए वैसे तो गुणों का पूरा समूह होना चाहिए, लेकिन चूंकि प्रश्न में आपने केवल 3 गुण पूछे हैं, तो सबसे पहला गुण पर्सनल तो यही है कि आप एक मिलनसार व्यक्ति हो, एक धार्मिक हो, एक सामाजिक व्यक्तित्व के धनी हो, क्योंकि ये 3 गुण मिलके आपको एक परफेक्ट इंसान बनाते हैं। दूसरा, आप रिश्तों की अहमियत समझें। हमने नाते रिश्तेदारी नहीं समझी और केवल एकाकी जीवन अपना बिताते गए तो एक आप सही इंसान नहीं बन सकते। तो रिश्तों की अहमियत हम समझें, चाहे अपने परिवार के रिश्ते हों, चाहे मोहल्ले पड़ोस के रिश्ते हों, चाहे समाज के लोगों से हों, और चाहे देश के प्रति हमारा रिश्ता हो, बहुत मजबूत और गहन होना चाहिए। और तीसरा गुण होना चाहिए कि हम करुणामयी बने। प्राणी मात्र के प्रति हमारा भाव दया का भाव हो, करुणा का हो, मेल जोल का हो और उनको सहयोग करने का हो। हम इंसानों के प्रति तो प्रेम और लगाव रखें, लेकिन हमारे चारों ओर जो मित्रवत हमारे जीव जंतु हैं, उन्हें हम सताएं नहीं, उनको हम प्रेम से खिलाएं पिलाएं। हमारे घर दरवाजे आज भूखी गाय भटकती रहती हैं, घर घर जाती हैं और पन्नी पॉलिथीन में बंधे सामान को पॉलिथीन सहित निगल लेती हैं और अंत में उनकी बुरी तरह मौत होती है। तो हम ये सब सावधानी बरतें कि पशु प्रेम हमें पनपे, हम उनका ध्यान रखें। इस तरह से ये 3 गुण मैंने चुनिंदा बताए हैं पर्सनल लाइफ को खुशहाल बनाने के। इसके अलावा आपने पूछा है कि प्रोफेशनल गुण 3 कौन से होना चाहिए। तो किसी भी प्रोफेशन में सफल होने के लिए, खुशहाल होने के लिए तमाम गुणों का सार मैं निकालूं तो कह सकता हूं कि सबसे पहला गुण तो ये कि आज जीवन में चहुं ओर गला काट प्रतिस्पर्धा है, घनघोर कंपटीशन है। इस प्रतिस्पर्धा से हमें जीतने के लिए, उसका सामना करने के लिए अपने को तैयार करना है। हम एक प्रोफेशन में हैं तो हमारे मुकाबले बहुत से लोग, नई पीढ़ी आ रही है। हम अगर बिजनेस में हैं तो रोज नित नई दुकान हमारे सामान की बेचने वाली आ रही हैं। हम जिस पेशे में हैं तगड़ा मुकाबला है, क्योंकि जनसंख्या बहुत है, रोजगार के अवसर और सीमित हो रहे हैं। तो अपने वजूद को कायम रखने के लिए हम प्रतिस्पर्धा का सामना करना सीखें। दूसरी बात है, दूसरा गुण है कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण कौशल। बातचीत का तरीका अगर आपका प्रभावी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, तो आप किसी भी पेशे में हो, शिक्षक के पेशे में हो, मेडिकल की लाइन में हो, वकालत में हो, बिजनेस में हो, हमारे तमाम काम बोलने बताने से ही आगे बढ़ते हैं। तो हमें कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। एक कहावत भी है कि हम बोलने के कौशल से एक गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं, जबकि उसको आवश्यकता नहीं है। तो हमारा स्किल इतना जबरदस्त हो, और ये तब होगा जब लिसनिंग हमारी इफेक्टिव होगी। सुनने की कला, आर्ट ऑफ लिसनिंग, हमें जितनी अधिक आएगी उतना अधिक हम संप्रेषण अच्छा कर पाएंगे। और तीसरा कौशल है कि हम अपने प्रोफेशन के प्रति बहुत ईमानदार हों, हम बहुत सजग हों और पूरे समर्पण के साथ, चाहे अपना शिक्षण कार्य हो, चाहे मेडिकल की लाइन का काम हो, चाहे व्यवसाय हो, हमें पूरे प्राण प्रण से, ईमानदारी से, कर्तव्यनिष्ठ होकर इसका निर्वहन करना है।